नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज 167N। अंता उपचुनाव में कांग्रेस की जबरदस्त जीत, प्रमोद जैन भैया 15,000 वोट से विजयी। नरेश मीणा की हार की हैट्रिक, अंता उपचुनाव में फिर निराशा। राजस्थान के अंता विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा और यह उनकी लगातार तीसरी हार है। 11 नवंबर को हुए मतदान के बाद 14 नवंबर को आए नतीजों में कांग्रेस के प्रमोद जैन भैया ने बड़ी जीत दर्ज की। भाजपा के मोरपाल सुमन दूसरे स्थान पर रहे, जबकि नरेश मीणा तीसरे स्थान पर सिमट गए। लगातार 3 चुनावों से जीत से दूर रहने के बाद अब उनके राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़े होने लगे हैं। इस बार भी नरेश मीणा ने अपनी परंपरागत पकड़ मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन मतदाताओं ने उन्हें निर्णायक समर्थन नहीं दिया। कांग्रेस और भाजपा के बीच तेज मुकाबले और जमीन पर मजबूत संगठनात्मक पकड़ ने मीणा की स्थिति कमजोर कर दी। नतीजों ने साफ कर दिया कि जनता ने नरेश मीणा को लगातार तीसरी बार नकारा। अब नरेश मीणा के सामने अपनी रणनीति नए सिरे से तय करने की चुनौती खड़ी हो गई है। राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है। कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भैया लगभग 15,000 वोटों से विजयी रहे। यह सीट पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के प्रभाव वाले क्षेत्र में आती है और बीजेपी उम्मीदवार मोरपाल सुमन उनके करीबी माने जाते हैं। इसलिए यह परिणाम बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। 17वें राउंड तक आए आंकड़ों में कांग्रेस को 63,361, बीजेपी को 39,324 और निर्दलीय नरेश मीणा को 45,138 वोट मिले, जिसके बाद कांग्रेस की जीत लगभग तय हो गई थी। अंता सीट पर 11 नवंबर को मतदान हुआ था और इस बार रिकॉर्ड 80% वोटिंग दर्ज की गई। इस क्षेत्र में कुल लगभग 2.08 लाख मतदाता हैं और 2023 के चुनाव में यहां केवल 39.4% मतदान हुआ था। इसलिए इस बार के बढ़े हुए मतदान प्रतिशत को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि यह किसके पक्ष में जाएगा। पिछली बार 2023 में यह सीट बीजेपी उम्मीदवार कन्वरलाल मीणा ने कांग्रेस के प्रमोद जैन भैया को हराकर जीती थी, लेकिन एक पुराने मामले में कोर्ट से सजा होने और सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपील खारिज किए जाने के बाद 1 मई 2025 को उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई, जिससे यह सीट खाली हुई और उपचुनाव कराना पड़ा। इस बार हुए मुकाबले में कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय के बीच त्रिकोणीय प्रतियोगिता देखने को मिली, लेकिन अंततः बढ़त कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई दिखी और प्रमोद जैन भैया विजेता बने। राजस्थान के 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को हुए उपचुनाव का परिणाम 14 नवंबर को जारी किया गया, जिसमें कांग्रेस के उम्मीदवार प्रमोद जैन भैया ने भाजपा के मोरपाल सुमन को 15,594 वोटों के बड़े अंतर से हराकर चौथी बार विधानसभा में प्रवेश किया। यह जीत जहां भैया की व्यक्तिगत लोकप्रियता और उनके विकास कार्यों पर जनता के भरोसे को साबित करती है, वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार के लिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी मानी जा रही है। 20 राउंड तक चली मतगणना में भैया शुरू से ही बढ़त बनाए रहे और निर्दलीय नरेश मीणा तीसरे स्थान पर रहे। सियासी हलकों में इस उपचुनाव को मुख्यमंत्री के लिए एक जनमत संग्रह माना जा रहा था, लेकिन नतीजों ने साफ कर दिया कि जनता सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं है। भाजपा की ओर से वसुंधरा राजे और स्वयं मुख्यमंत्री शर्मा ने जोरदार प्रचार किया, लेकिन स्थानीय नाराजगी और कांग्रेस की रणनीति के आगे वे बढ़त नहीं बना सके। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आधिकारिक घोषणा से पहले ही प्रमोद जैन भैया को फोन पर जीत की बधाई दी, जबकि भैया की पत्नी युवमिला जैन ने विकास और सेवा कार्यों की जीत बताते हुए कहा कि जनता ने किए गए कामों पर भरोसा दिखाया है। भैया की जीत के पीछे उनकी जमीनी पकड़ और व्यक्तिगत संपर्क का बड़ा योगदान रहा। उन्होंने पिछले चुनावों की गलतियों से सीखते हुए इस बार बेहद सतर्क और सूक्ष्म प्रबंधन पर आधारित रणनीति अपनाई। घर घर जाकर मतदाताओं से संवाद किया और चुनाव को एक सुनियोजित लड़ाई की तरह लड़ा। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी इस उपचुनाव को प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाकर पूरी ताकत झोंक दी। सचिन पायलट, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा,
टीकाराम जूली, अशोक चांदना सहित कई दिग्गज नेता एक मंच पर आए, लगातार रोड शो और सभाएं की, जिसने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा पैदा की और मतदाताओं तक एक मजबूत संदेश पहुंचाया। कुल मिलाकर अंता की जनता ने कांग्रेस और प्रमोद जैन भाया पर भरोसा जताते हुए भाजपा की रणनीति को खारिज कर दिया और यह उपचुनाव राज्य की राजनीति में बड़ा संकेत छोड़ गया है। यह है शानदार सुपरमार्केट गुड़ागोरजी के पास खेड में। वाह, क्या शानदार सुपरमार्केट बनाया आपने खेड में। गुड़ागोरजी के पास खेड का यह है सबसे सुपरमार्केट। SBI बैंक के सामने खेड में सबसे शानदार और सस्ती दुकानें उपलब्ध हैं। जल्दी आए, लूट मची है। हम भी यह शानदार दुकानें लेंगे, यही लेंगे। तो जल्दी करो, नहीं तो दुकानें बिक जाएंगी और तुम बस हाथ मिलते रह जाओगे। तो नीचे दिए गए फोन नंबर पर तुरंत संपर्क करो। मोबाइल केयर रिपेयरिंग, गुड़ागोरजी गुरु कृपा कॉम्प्लेक्स के सामने। यहाँ सबसे शानदार मोबाइल रिपेयरिंग होती है। धूम मचा रखी है तुमने तो गुड़ागोरजी में। यदि आपको भी मोबाइल की बढ़िया रिपेयरिंग करवानी है तो सीधे मोबाइल केयर पॉइंट आए और संदीप भाया से मिलिए।